तो इमरान खान इससे पहले भी बरतानिया की यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर दोबारा बन जाते हैं तो क्या क़यामत आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप देखें तो सही, उनके जो अलुमनाई जो वहाँ से पढ़ के निकले हैं वो कितने के बड़े सुर्खेल हैं भाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेटस को का नाम है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से भाई आपको क्या मसला बन जाएगा। इमरान खान ने कहीं सरगोशी की है लतीफ़ खोसा के कान में कि यार बात सुनो, देखो मैंने बड़ा प्रेशर बनाया है और मैंने प्रेशर बना के ना इनको डिफ्यूज़ कर दिया। ये जो फार्म 47 जिस तरह वो कहते हैं, ये जो फार्म 47 वाले हैं, ये जो वो जो चेरी ब्लॉसम वाला है, वो पता नहीं वो जो शहबाज शरीफ को कहते हैं, और वो बाकियों को मैंने अच्छा भला इनको कंफ्यूज किया, लेकिन एक बंदा नहीं हुआ, आर्मी चीफ नहीं हो सका। और जमायमा, मैं आपको बताऊं, सबसे समझदार खातून, उसने पहले दिन से ट्राई शुरू कर दी थी कि इमरान खान को यहाँ से निकालो निकालो निकालो। यहाँ पे फिर एक मसला बनेगा कि वो जी मुझे बरतानिया भेजें, मुझे उधर भेजें, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई फैसला नहीं है, ये एक बैक ऑफ द माइंड, ये एक बात जो है वो है कि अगर जाना है खान साहब ने और वो चाहें, विलिंगली जाना चाहें, तो किसी ऐसे मुल्क में भेजेंगे जहाँ पे वो बातचीत नहीं कर सकेंगे। फिर नवाज शरीफ जो हैं, इनके जाने का प्लान बहुत पहले से है। लोग तो कहते हैं उस वक्त से है जब से वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। वो उनका गुस्सा और फिर दूसरी तरफ एक खदशा कि कहीं बाहर जाके कहीं हाथ से ना निकल जाएं, कोई ऐसी बात ना कर दें, कोई मीटिंग्स कर लें, तो फिर कहते हैं कि थोड़ा एनसर्कल किया हुआ है उनको। कहा जा रहा है कि आप अभी ना जाएं, अभी देख लें, अभी इधर ही रहें। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो इश्यूज़ पे। एक तो ये कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के चांसलर मुंतखब होंगे या नहीं होंगे, और अगर हो गए तो क्या क़यामत टूट आएगी। उनके ख़िलाफ़, उनके चांसलर बनने के ख़िलाफ़ जो इतनी बड़ी मुहिम चल रही है वो क्यों चल रही है, उसके पीछे कौन है। और दूसरी बात कि इस बार नवाज शरीफ फिर बाहर जा रहे हैं, फिर लंदन जाने की तैयारियां हैं। नवाज शरीफ जाएंगे या इमरान खान भी जाएंगे, पहले कौन जाएगा मुल्क से बाहर। हज़म तो नहीं होगा लोगों को, लेकिन ये इसकी तफसील भी बताता हूँ। तो शुरू करते हैं चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और कहा जाता है कि यहाँ से इस वक्त की जो सूरत हाल है कि यहाँ पे उमरा के लोग के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, स्कॉलरशिप भी बहुत कम होते हैं, और ज़ाहिर है बरतानिया भी बहुत महंगा है, तो मेरे और आपके बच्चे तो वहाँ पढ़ नहीं सकते, उमरा के बच्चे ही पढ़ते हैं। और बरतानिया क्या है, बरतानिया एक दौर का सबसे बड़ा काबिज़ मुल्क था, कब से सबसे बड़ा फाशिस्ट मुल्क था, जिसने पूरी दुनिया पे, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ था, वहाँ के वसाइल को लूटा है, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के वसाइल को लूटा है। और जिस तरह से यहाँ से हमारी इस खिते के वसाइल को उन्होंने यहाँ से ले गए हैं, आपकी सोच होगी। अगर किसी ने पढ़नी है तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी की किताब पढ़ें, उन्होंने एक एक चीज़ मैथमेटिकली लिखी हुई है उसमें कि कितनी दौलत यहाँ से वो ले गए हैं। उस मुल्क का की यूनिवर्सिटी है और जिस पे वो फ़ख्र करते हैं, उसका चांसलर मुंतखब होना है इमरान खान ने। तो वावेला कैसा, मतलब एक नॉमिनेशन है, 8 लोग हैं, 10 हैं, उनमें से वोटिंग होनी है और वोटिंग करनी है ऑक्सफोर्ड के लोगों ने। उनका कोई बोर्ड है, वो बोर्ड में वोटिंग करेगा और वो एक चांसलर अपना मुंतखब कर लेंगे। रवायत ये है कि वो किसी भी मैदान में, ज़िंदगी के मैदान में आला कारकर्दगी करने वाले
किसी बंदे को अपना वो चांसलर बना लेते हैं। तो इमरान खान इससे पहले भी बरतानिया की यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के। अगर दोबारा बन जाते हैं तो क्या क़यामत आ जाएगी। दुनिया में जो लोग तब्दीली लाए हैं, जिन लोगों ने कुछ करके दिखाया इंसानियत के लिए, कुछ मुख्तलिफ किया है, उनमें चलें कुछ दौरे जदीद की कुछ मिसालें ले लेते हैं। मौज़ितों, मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, इधर आ जाएं आप जनाब इमाम खुमैनी, या कुछ और नाम, फिडल कास्ट्रो, मतलब जिनका असर रसूख, जिन्होंने कोई तब्दीली लाए हैं, कोई सिस्टम डेवलप किया है, कोई इनकलाब लाए हैं। कार्ल मार्क्स, ये सारे क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़े? ये तो पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए थे कि नहीं पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड से तो नहीं पढ़े थे। तो इमरान खान तो अपने आप को इन लीडर्स के पल्ले में रखता है। वो कहता है कि मैं इस कौम की काया पलटने आया हूं। तो भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन के क्या होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप देखें तो सही, उनके जो अलुमनाए हैं, जो वहाँ से पढ़ के निकले हैं, वो कितने के बड़े सुर्खेल हैं, कितना उन्होंने दुनिया में बड़ी तब्दीली ले आए हैं। मैंने देखी है आज लिस्ट मार्गरेट थैचर है एक, पता नहीं वो भी क्या तब्दीली लाई थी, आयरन लेडी कहलाई, बड़ा नाम। बहुत से वज़रा आज़म है वैसे जो बरतानिया के, जो वहाँ से पढ़े हैं। बहुत से वहाँ से नोबेल लॉरिएट्स जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीते। लेकिन भाई इमरान खान जिस लेवल की बात करते हैं वो लेवल है कहीं किसी के पास? कहीं भी नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा ऑक्सफोर्ड से नहीं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से भाई आपको क्या मसला बन जाएगा अगर वो बन जाएंगे? आप क्यों एक आर्टिकल लिखवा के उसकी बिना पे आप एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो कि कहीं पे कोई कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कल वो बन गया तो आप पहले से ही उसकी मतलब वाह वाह बल्ले बल्ले कर रहे हैं, और फिर लोग कहेंगे कि देखें पूरी कोशिश की थी, ना बन सकें, बन गए। भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेटस को का नाम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों ने क्या इनकलाब लाए हैं स्वाय स्टेटस को के? वो स्टेटस को के लोग होते हैं। ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, कोई भी आईवी लीग की कोई भी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो अमेरिका की हों या वो जब इसकी बरतानिया की, हमेशा वहाँ से स्टेटस को के लोग निकलें। तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। बनने दें इमरान खान को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर कोई अच्छी अच्छाई आ जाएगी उनके आने से, वहाँ हो सकता है इनकलाब आ जाए। तो भाई मुझे और क्या चाहिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनकलाब आ जाए, मेरा बच्चा भी वहाँ जाके पढ़ ले इमरान खान के आने से, तो मैं तो खुश हूँगा। या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निसाब ऐसे तब्दील हो जाए, वहाँ से इनकलाबी लोग निकलना शुरू हो जाएं, तो मैं तो बहुत खुश हूँगा। तो भाई क्या हो गया? इट इज़ गुड, होने दें। क्यों उस पर आप अपनी घबराहट को इस तरह शो ऑफ कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो फिर आपका बाद में तमाशा बनाएं। अब आते हैं जो बड़ी खबर है, वो ये कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे हैं, एक दफ़ा फिर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, प्लान बना लिया है। और वजह क्या है? और क्या नवाज शरीफ ही जा रहे हैं, कोई और भी जा रहे हैं? कहते हैं इमरान खान भी जा रहे हैं। तो इस पे मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ जो हैं, इनके जाने का प्लान बहुत पहले से है। लोग तो कहते हैं उस वक़्त से है जब से वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। वैसे कोई गलत भी नहीं है ये बात, अगर प्लान है या नहीं है, लेकिन एक उनके यहाँ एक मायूसी तो है, उनके अंदर एक मायूसी है, एक उनको एक वो गुस्सा है उनका, जिसका इजहार आपको पता पिछले दिनों वो जो इरफान सिद्दीकी उनके जो राइट हैंड समझे जाते हैं, वो उन्होंने
एक इंटरव्यू में कहा है कि हाँ प्रेशर कुकर की तरह उनके यहाँ एक प्रेशर बनता है, फिर वो सीटी से कुछ सीटी हिलती है, कुछ वेंट आउट भी करते हैं। वैसे बड़ी अजीब मिसाल दी थी उन्होंने, लेकिन खैर, तो गुस्से का एतराफ़ किया है उन्होंने। तो गुस्सा है तो वो गुस्सा लेके यहाँ इधर पाकिस्तान में बैठ के क्या करेंगे, तो वो बाहर जाना चाह रहे होंगे। वैसे भी उनकी जो सेहत है, सेहत के लिहाज से उनको यहाँ का वेदर सूट ही नहीं करता, इसलिए वो मरी में ज़्यादातर रहते हैं। तो वो लंदन चले जाएं, तो जा क्यों नहीं पा रहे, गए क्यों नहीं अब तक, प्लान ही क्यों बनता जा रहा है। कर क्या रहे थे यहाँ बैठे हुए, कुछ भी नहीं कर रहे थे, आपके सामने। अगर वो ये कहे कि नहीं जी फ़लाँ मीटिंग की थी, फ़लाँ मीटिंग की थी, उन्होंने फिर ये तकरीर की थी, फिर उन्होंने एंड पे जाके बिजली के बिलों में रिलीफ अनाउंस किया था, तो अनाउंस किया था ना, किया गया था, तो वो वहाँ से करवा लें। तो अंदर की बात बताने वाले कहते हैं कि बड़ी हद तक उन पे पाबंदी है। क्यों कि वो चूँकि उनको जो वादा करके, जो हाइप बना के जिस तरह से उनको लाया गया था, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन हार गए, दूसरा हल्का जो है उसके बारे में भी बहुत सी चेमक हुई हैं। तो वो उनका गुस्सा, और फिर दूसरी तरफ एक ख़दशा कि कहीं बाहर जाके कहीं हाथ से ना निकल जाएं, कोई ऐसी बात ना कर दें, कोई मीटिंग्स ना कर लें। तो फिर कहते हैं कि थोड़ा एनसर्कल किया हुआ है उनको, कहा जा रहा है कि आप अभी ना जाएं, अभी देख लें, अभी इधर ही रहें। लेकिन उनके मेडिकल इश्यूज बहरहाल बहुत सीरियस हैं। उनका हार्ट का, उनका किडनीज़ का इशू बहुत सीरियस है। उनके 2 बाईपास हो चुके हैं, जो कि बहुत कम होते हैं लोगों के, अल्लाह उनको सेहत दे। उनके बहुत इश्यूज़ हैं, वो इसीलिए वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं वो कर सकते। तो उनका जाना वैसे ज़रूरी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अपॉइंटमेंट्स भी हो चुकी हैं वहाँ पे हमारी इतला के मुताबिक डॉक्टर्स के साथ। सितंबर में 11 सितंबर का जो कहा जा रहा है, 11 सितंबर को बेसिकली कुलसूम नवाज़ की बरसी है, उनकी जो अहलियाँ फौत हो गई हैं, तो वो उसके बाद वो जाना चाहते हैं। और शायद मरियम भी उनको छोड़ने जाएं। उनके बेटे भी आगे हुए हैं यहाँ पे, एक इधर ही हैं, एक आ रहे हैं उम्रा करके या आ गए हैं, वो भी उनके साथ जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि पता नहीं। तो कुछ फिर इधर से मुझे खबरें मिली हैं अडियाला जेल से कि इमरान खान ने कहीं सरगोशी की है लतीफ़ खोसा के कान में कि यार बात सुनो, देखो मैंने बड़ा प्रेशर बनाया है, और मैंने प्रेशर बना के ना इनको डिफ्यूज़ कर दिया। ये जो फार्म 47 जिस तरह वो कहते हैं, ये जो फार्म 47 वाले हैं, ये जो वो जो चेरी ब्लॉसम वाला है, वो पता नहीं वो जो शहबाज शरीफ को कहते हैं, और वो बाकियों को मैंने अच्छा भला इनको कंफ्यूज किया। लेकिन एक बंदा नहीं हुआ, आर्मी चीफ नहीं हो सका। मैंने इनको कंफ्यूज भी किया, डिफेंसिव भी कर दिया, वो डिफेंसिव पोजीशन पे चले गए सभी, ये नहीं हुआ। और मेरा ये ख्याल था कि ये हो जाएगा और फिर कोई गलती करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये तो डट गया यार। तो ये उन्होंने परेशानी का इजहार किया है, ये कान में बात की। तो इसके बाद आज आप देखें कि आज उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटों से गुफ्तगू नहीं करवाई जा रही। तो खैर सुपरटेंडेंट जेल ने कहा कि देखें सर, वो जज को कहा, जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा सर वो मैंने कॉल मिलाई थी, कॉल मिलती नहीं है, आगे से कोई उठाता नहीं है। खैर ये तो बहाना है, फिर उस पर डांट भी उसको पड़ गई। तो कॉल जो है वो होगी तो वो सुनी भी जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब कॉल होती है तो बेटे ही बात तो नहीं करते ना, वहाँ जमाइमा भी बैठी हुई हैं, वो भी बात करती हैं। और जमाइमा, मैं आपको बताऊं, सबसे समझदार खातून, उसने पहले दिन से ट्राई शुरू कर दी थी कि इमरान खान को यहाँ से निकालो निकालो निकालो। एक इमरान खान को हवा देने वाले बहुत हैं, नहीं नहीं आप बड़े लीडर हैं, आप डटे रहें, आप नहीं निकलें। लेकिन अब कह रहे हैं कि जिस तरह से अब फ़ोन करवाने वाला वो डिप्टी सुपरटेंडेंट अकरम भी नहीं रहा, जिसकी फ़ोन में 3 सिमें थी, इधर उधर, फैज़ हमीद से भी, इधर भी फ़ोन करा दे उधर भी फ़ोन करा दे, अब कोई भी नहीं है।
तो कहने वाले कह रहे हैं कि बड़े मुश्किल में हैं खान साहब, अब कुछ शायद ही इज़ डिसाइडिंग समथिंग कि वो बैरून मुल्क चले ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक मसला बनेगा कि वो जी मुझे बरतानिया भेजें, मुझे उधर भेजें, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई फैसला नहीं है, ये एक बैक ऑफ द माइंड, ये एक बात जो है वो है कि अगर जाना है खान साहब ने और वो चाहें, विलिंगली जाना चाहें, तो किसी ऐसे मुल्क में भेजेंगे जहाँ पे वो बातचीत नहीं कर सकेंगे। फिर घूमें फिरें, उठें बैठें, कहीं खाएं पिएं, यानी कि अनदर जेल, लेकिन थोड़ी बड़ी। तो ये है कि देखते हैं कि अब कौन पहले बाहर जाता है, नवाज शरीफ या इमरान खान, ये दौड़ है। तो मज़ीद अपडेट कल करेंगे इंशाअल्लाह।